हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं रानी और ध्वनि जो है वो अब गांधी कुंज में ही रहेंगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ध्वनि की कस्टडी होगी वो दिग्विजय को मिलेगी, जिसकी वजह से रानी को भी उसके घर में रहना पड़ेगा। तो एपिसोड की शुरुआती ट्रैक में हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो दिग्विजय के पीछे पीछे भागती रहती है और दिग्विजय जो होता है वो उसे जबरदस्ती लेके जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं आई भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, वो उसके माता की रानी के बिना नहीं रह पाएगी। पर यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी से लेके ही जाऊँगा। और यहाँ पे दिग्विजय को रानी भी बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसको धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो रोती रहती है कि मुझे मेरी माता रानी के पास जाना है, पर वो नहीं मानता उसकी बात। बोलता है कि बेटा अब तुम इससे भी अच्छी जगह पे रहोगे और अच्छे लोग रहेंगे जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि आई मुझे जाना ही पड़ेगा मेरी बेटी को लेने। तो वो बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, तो अकेले कैसे उन लोगों से वहाँ पे लड़ेगी। तो वो बोलती कि नहीं आई, ऐसे ही आपके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, पर अब और नहीं, बस मैं जा रही हूँ, उसको लेके ही आऊँगी। और यहाँ पे वो चली जाती है वहाँ से। हम देखते हैं तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि जो दिग्विजय होता है वो ध्वनि को लेके जैसे ही गांधी कुंज पहुँचता है तो सारे लोग जो होते हैं बच्चे की रोने की आवाज़ से बाहर आ जाते हैं। और वो लोग पूछते हैं कि ये किसकी बेटी लेके आया है, तो क्यों रो रही है। यहाँ पे दीवू और ईशान जो होते हैं वो लोग इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के बच्ची को, पर वो रोती रहती है। तो नारायणी जो होती है बार बार उसे पूछती है कि ये किसकी बेटी है, दिखू तू किसकी बेटी लेके आ गया है। तो यहाँ पे दिग्गू जो होता है वो उससे कहता है कि तुम अब यहाँ पे रहोगी, तुम हमारे घर पे रहोगी, तुम्हारा ही घर है बेटा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि ये मेरी बेटी है। जो रानी होती है वो आ जाती है और जैसे ही सब लोग रानी को देखते हैं सब शॉक्ड रह जाते हैं कि रानी इतने समय से यहाँ थी और ये रानी की बेटी है, मतलब ये दिग्विजय की ही बेटी है। और यहाँ पे तभी अनीशा आ जाती है तो अनीशा को ऐसा लगता है अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो भी रानी को देख के शॉक्ड रह जाती है, सब लोग उसे देख के शॉक्ड रह जाते हैं। जो नारायणी होती है वो कहती है कि ये मेरी दिगू की बेटी है, ये हमारी दिगू की बेटी है, मतलब हमारे घर के चिराग। जैसे ही रानी को देखती है ध्वनि तो वो उसके पास दौड़ के आती है और वो बोलती है माता रानी आप आ गई। तो बोलती है कि हाँ बेटा मैं आ गई हूँ और तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं अपने साथ लेके चलूँगी और तुम बिल्कुल भी मत डरो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे हक करती है और उसे किस करती है कि उसे ऐसा लगता है कि कितने टाइम से वो बिछड़ गई है। तभी हम देखते हैं कि रानी को वो समझाने की कोशिश, रानी जो होती है वो दिगू को समझाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं ध्वनि को भी समझाती है। तभी ध्वनि जो होती है वो उसे बोलती है कि आप बहुत ही बैड अंकल हैं, आप अच्छे अंकल नहीं हैं, आपको मैं कितना अच्छा डॉक्टर अंकल समझती थी, पर आप बहुत ही बैड है अंकल। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि जो ध्वनि होती है ऐसा बोलती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो उसकी तरफ आता है और उसको बोलता है कि नहीं बेटा, मैं बैड नहीं हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी माता रानी ने तुमसे झूठ बोला है कि तुम्हारी स्टोरी में तुम बोलती थी ना कि तुम्हारी स्टोरी में कोई भी राजकुमार नहीं है, कोई भी तुम्हारी आई की तरह तुम्हारी स्टोरी में कोई राजकुमार नहीं है। तो वो पता है मुझे, तुम्हारे स्टोरी में भी एक राजकुमार है और तुम्हारा राजकुमार मतलब तुम्हारे पापा जो हैं वो तुम्हें कभी नहीं बताई ना, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें। तो वो बोलती है कि तुम्हें जानना है ना, तो वो बोलती है कि यस मुझे बताइए ना अंकल। तभी रानी जो होती है उससे बोलती है कि चलो ध्वनि यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ध्वनि कहीं जाएगी। तो ध्वनि भी बोलती नहीं मुझे जानना है, मेरे पापा कौन है मुझे भी जानना है। तब दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि आपके पापा आपके सामने हैं। तो वो उसे बोलती है कि लेकिन आप तो अंकल हैं ना, आप तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो डॉक्टर अंकल हैं। तो बोलते हैं नहीं, पहले मैं डॉक्टर अंकल था क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था ना बेटा, इसलिए। और लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मेरी ही बेटी हो। तो फिर वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हारा ही पापा हूँ। और फिर इतना होके फिर वो उससे अपनी माँ से पूछती है कि माता रानी क्या ये मेरे पापा हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी देवू आती है और जो ईशान होता है वो उसे बोलता है कि देवू इसे लेके जाओ अपने घर में कमरे में, क्योंकि ये सब बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए, मतलब आप लोग पहली बार इस तरीके से मिल रहे हो और दोनों लड़ाई कर रहे हो तो ये बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट करेगा। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है। ईशान भी उसे बोलता है कि हाँ इसे जाने दो रानी, नहीं तो फिर ये सब ध्वनि के माइंड पे असर पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो उसे बोलती है कि मैं कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, तुम इतने दिनों से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इतना सुन के वो ध्वनि को समझाती है कि देखो मम्मा ये भी आंटी हैं जो रितिका मासी जैसी है और ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। तो वो उससे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स और तुम्हें जो चाहिए वो दूँगी। तो फिर वो उसे लेके जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो शांति से खड़ी रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम इस तरीके से मेरी बेटी को क्यों लेके आए हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो भी बहुत गुस्से में रहता है और उसे ऐसा लगता है कि रानी ने उसे धोखा देके वो इस घर को छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे उसकी बेटी से नहीं मिलाना था इस वजह से। पर यहाँ पे रानी जो क्या करना चाहती हो ये सब, तुमने तो पहली बात तो मुझसे इतना झूठ बोला, मेरे परिवार को इस तरीके से झूठ बोला और मेरे परिवार से और मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं क्यों ना दूर रखूँ, मैं इस झूठ की दुनिया में और इस धोखे वाली दुनिया में उसको नहीं लाना चाहती थी, स्पेशली तुमसे दूर रखना चाहती थी।
5 साल में तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा बनने के बाद भी तुमने कभी उसका 5 साल में तुमने हाल पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हालत में है? तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो उसके ऊपर भी चिल्लाता रहता है कि तुम इस तरीके से कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो, और तुमने बिना बताए किसी को कुछ, तुम इस तरीके से घर छोड़ के चली गई थी, क्या रीज़न था? तुम्हें बताना तो चाहिए था। तो यहाँ पे दिग्विजय को वो सारी बातें याद आती है, और यहाँ पे अनीशा को ये डर लगता है कि कहीं ये सब बता ना दे सच। और यहाँ पे रानी जो होती है वो सब चीज़ों को याद करती रहती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो ये सारी चीज़ों को उसको सुनाता रहता है। और यहाँ पे तभी जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि मुझे तो पता ही था, ये लड़की हमेशा जब भी आती है घर में तो इस तरीके से ही नाटक करती है, और इसके आने के बाद घर में सुख शांति सब चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के रानी जो होती है वो सारी बातों को याद करने लगती है पुरानी, कि किस तरीके से उसने अनीशा के साथ रात में सोया था। तो ये सब सुन के सोच के वो बहुत ही गुस्से में आते। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो तुम्हारा सुख और तुम्हारी खुशियाँ 5 साल पहले तुम्हें मिल गई थी, तो तुम उसके साथ खुश रहो ना, तुम क्यों मेरी लाइफ में दखलंदाजी करो? मैंने तुम्हारी लाइफ में आज तक दखलंदाजी की क्या? नहीं ना, 5 सालों में मैंने अपनी बेटी के साथ मैं खुश थी। और रही बात ध्वनि की, तो ध्वनि की माँ पापा सब कुछ मैं ही हूँ, उसका घर परिवार संसार मैं ही हूँ, और मैं ही उसके साथ रह सकती हूँ, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि पहली बात तो तुमने मुझसे और मेरे परिवार से ये झूठ बोला कि हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। तो ये सब सुन के वो शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा घिनौना झूठ तो मैं अपनी किसी के लिए ना बोलूँ, तो मेरी बेटी के लिए मैं ऐसा खिलवाड़ कैसे करूँगी, ऐसा मजाक कैसे कर सकते? तुम मजाक में भी मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती अपनी बेटी के लिए, तो ये तुम कैसे बोल सकते हो कि मैंने ऐसा किया है? मैं यहाँ से जैसे ही निकली मैं तुरंत स्टेशन गई थी, और रेलवे स्टेशन के बाद मैं तुरंत जो पहली गाड़ी मिली मैं उसमें बैठ के चली गई थी मुंबई के लिए। और वहाँ पे मेरी बेटी की डिलीवरी जो है वो मंदिर की सीढ़ियों पे हुई है, और वहाँ पे मुझे आई मिली, उनके साथ ही उन्होंने मेरा ध्यान रखा, और उनके साथ ही मैं वहाँ पे रही। और फिर वो ये सब सुन के शॉक्ड रह जाता है कि तब ये झूठ किसने बोला मुझसे? तो यहाँ पे उसका शक जो होता है वो डायरेक्ट अनीशा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अनीशा ने ही उसको बोला था कि तेरी रानी की लापरवाही की वजह से आज तू अपनी बेटी को खो दिया है, वरना तू भी आज पिता बन चुका होता है। यहाँ पर हम देखते तभी जो दिग्विजय होता है वो गुस्से में जाता है अनीशा के पास, और उससे पूछता है कि तूने ये सब झूठ कैसे बोला, तूने लेकिन बताया मेरे को? तभी वो बहुत सी डर जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिग्विजय जो होता है बहुत तेज से चिल्लाता है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ अनीशा, जवाब दे, अगर वरना मुझे तुझे मारने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं सोचूंगा भी नहीं बिल्कुल तूने ऐसा क्यों किया। तो वो फिर अपने आप को अपना झूठ बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो फिर से उसे झूठ बोलने लगती है कि हो सकता है ना कि ये रानी ने किसी को और नर्स को या डॉक्टर को पैसे देके ये सब बुलवाया हो, तो ये सब में तो ये माहिर ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो पिंकी भाभी होती है वो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ये ऐसा ही कर सकती है, तू इसकी वजह से अनीशा के ऊपर शक कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलती है कि क्यों तुमने ही किया था ना? तो वो अनीशा को बोलती है कि वैसे तो मैं तुमसे ही तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी इस घर में, और अपनी बेटी के ऊपर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहती थी, पर तुम्हारे लिए मैंने जो किया था तुम्हें तो पता ही है कि मैंने किस लिए क्यों किया होगा। तो यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो सब चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसे अभी भी समझ में नहीं आता, उसे अभी भी अनीशा का सच पता नहीं चलता है। और यहाँ अनीशा एक झूठ पे झूठ बोलती जा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा को वो बोलती है कि तुम मेरी बेटी से तो दूर रहना, और तुम्हें तो शायद मुझे, चलो तुम्हें परिवार को नहीं पता था, क्योंकि सब लोग उससे बोलते हैं कि अभी तक तो तुम इस घर पे आके रही और इसी मेरे हॉस्पिटल में ही तुम नर्स का जॉब कर रही थी। तभी यहाँ पे पिंकी भाभी बोलती है कि ये तो डॉक्टर बनने वाली थी, तो डॉक्टर बनते बनते नर्स कैसे बन गई? क्यों डॉक्टर बनने का भूत उतर गया क्या? तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ भाभी, आप सही कह रही हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मेरे पास जो है वो चीज़ है ना कि मेरी बेटी मेरे साथ है। और रही बात अभी तक, तो कल तक मैं, जब मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया था कि मैं खुश रहूँ, मेरी खुशियों में किसी की नज़र न लगे, मैं हमेशा सुखी रहूँ, तब तो आप लोगों को किसी को नहीं दिखा, लेकिन मास्क जैसे ही निकला तो सब लोग को मेरे लिए कड़वाहट और बुराइयाँ थी सब निकलने लगी। और रही बात अगर मुझे पोटेंशियल होगी तो एक दिन डॉक्टर तो मैं ज़रूर बन के रहूँगी। तो इतना सब सुन के वो उसे बहुत कुछ सुनाती रही। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितना सुनाती, फिर रानी भी बहुत सुनाई। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा लेक्चर नहीं देना ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी भी तुम्हारी लेक्चर देना तुम कभी भूलोगी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पिंकी भाभी जो होती है वो उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बेटी है ना, मेरे लिए वही बहुत है। और रही बात डॉक्टर बनने की, तो मुझ में काबिलियत होगी तो मैं एक दिन डॉक्टर ज़रूर बन जाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है अनीशा को और इस परिवार को कि मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। और फिर जो अनीशा होती है बोलती है कि हाँ, हम ये सब का पता लगा लेंगे कि किसने इसको, नर्स को और डॉक्टर से हम पूछ लेंगे कि किसने इसलिए किसके कहने पे उसने ऐसा झूठ बोला है। तो यहाँ पे तो अनीशा ने ही वो सब चीज़ें की होती, पर फिर भी वो समझ नहीं पाती। और फिर वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही माहिर हो ये सब काम में ना, तो फिर तुम्हारे लिए तो ये सब ईजी होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा को लगता है कि कहीं उसका सच पता ना चल जाए, तो इस वजह से वो कुछ करने से पहले सोचती रहती है कि कहीं अनीशा का सच रानी सबके सामने ना ला दे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए